करंट अफेयर के अंदर इम्पॉर्टेंट है जोग्राफिकल लोकेशंस, और जोग्राफिकल लोकेशंस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप मैप में उन लोकेशंस को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे हम पिछले लगातार 3-4 महीने से कई बार इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, और यूपीएससी ने, क्योंकि मेरा टॉपिक पहले से प्रिपेयर था, यूपीएससी ने एग्ज़ाम जो है उसके बाद होता है, और यूपीएससी यही पूछती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर आने वाली कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, या जब हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो उस टाइम पर आपको मैप में उन लोकेशंस को ध्यान में रखना होता है जहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है, और उसके साथ साथ की जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कौन सी करेंसी चल रही है। यूपीएससी की जो नेचर है, वहाँ पर कौन सी स्ट्रेट है, कौन सा ओशन है, कौन सा सी पड़ता है वहाँ पे ना। तो ये यूपीएससी की नेचर के अकॉर्डिंगली वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार यूपीएससी ने पूछा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से अंदर की तरफ जाते हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। हम लोग कल की क्लास में उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इस न्यूज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर कई अलग अलग फॉर्म में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्टीमेटली न्यूज़ वही है, चोक पॉइंट से रिलेटेड है। चोक पॉइंट हम लोग पिछली कई क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, हॉर्मुज़ है, बाब अल मंदेब है, और उसके अलावा फिर आगे चल के जो है वो दैट इज़ स्वेज कनाल आ जाता है। और अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इन्हीं रूट से ज़्यादातर ट्रेड जो है होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्हीं के थ्रू होता है, ऑयल इन्हीं के रूट से जाता है, इसी रूट से जाता है। और कुछ कंट्रीज़ की इकनॉमी, जैसे चाइना की इकॉनमी टोटली डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर। पूरी जो वर्ल्ड है ऑयल के लिए डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर। और इसके अलावा बाकी का जो ट्रेड है, बाकी का जो व्यापार है, बिजनेस है, बाकी सभी रूट से होता है। जैसे इंडिया से यूरोप जाने वाला सारा माल जो है वो बाब अल मंदेब, उसके बाद जो स्वेज कनाल है वहाँ से होके जाता है। तो चोक पॉइंट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। बार बार कई बार इस टॉपिक को, इस न्यूज़ को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मुझे लग रहा है मैं इस टॉपिक को लास्ट बार डिस्कस करूँगा। इसके बाद अगर ऐसा कोई भी न्यूज़ आती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, ये वो सब, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और क्योंकि इतनी बार डिस्कस करने के बावजूद भी अगर स्टूडेंट्स उसको ठीक से नहीं पढ़ता है तो फिर वो स्टूडेंट की बेवकूफ़ी है। और बार बार पढ़ना चाहिए आप लोगों को। वही न्यूज़ है, वही सब कुछ है। मेरे पढ़ाए से करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन इस बार भी बाहर नहीं आया, एक सिंगल क्वेश्चन। क्यों मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ नोट्स बनाओ, हाथ से लिखो। अब वो ज़माना चला गया जब यूपीएससी में मेरे टाइम के ऊपर हम लोग मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आया करती थी, उसको पढ़ते थे, उसको नोट करते थे, उसके करंट अफेयर के नोट्स बनाते थे, काम चल जाता था। फिर उसके बाद एक टाइम ये भी आता है कि उसी ज़माने में 2004-5 में, 2003 में ये ट्रेंड शुरू होता है। हम लोग मैगजीन्स आया करती थी, तब क्रॉनिकल हुआ करती थी, टाइम्स आती थी, कई सारी मैगजीन थी तब। तो मंथली मैगजीन पढ़ते थे, काम चल जाता था। अब यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो गया। अब आपको डेली के डेली न्यूज़ पढ़नी है। एक सिंगल न्यूज़ जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की वो आई है। जैसे एक असम की एक न्यूज़ है, डैम्स को लेके, कौन सा डैम है उसको लेके एक न्यूज़ है। हम लोग क्लास में मैंने उस न्यूज़ को डिस्कस किया, फोटो के साथ न्यूज़ को डिस्कस किया हुआ है। मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस वो बन जाएंगे। बट हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप अपने टीचर के जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिसकी आप क्लासेस कर रहे हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और एक स्टेजेस आती है, हर स्टूडेंट की लाइफ में एक स्टेज आती है जहाँ पर स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ख़त्म हो जाने के बाद अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है, और वो दिमाग लगाता है अपने साल 2 साल के एक्सपीरियंस से। मेरा एक्सपीरियंस जो है, जितनी आपकी उम्र है, मैं आप सब लोगों को बार बार कहता हूँ, जितनी आप सब लोगों की एज है उतना मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो कम से कम जो सेक्शंस मैं कहता हूँ कि मेरे पढ़ाई से बाहर नहीं आएगा, सच में वो बाहर नहीं आता। करंट अफेयर मेरे पढ़ाई से बिल्कुल बाहर नहीं आता, हिस्ट्री मेरे पढ़ाई से बाहर नहीं आएगी, ज्योग्राफी बाहर नहीं आएगी, पॉलिटी बाहर नहीं आएगा। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी सफ़ीर है, जितना समंदर है, जितना अंदर अंदर आते जाओगे ये ख़त्म ही नहीं होता कभी भी। ठीक, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर, बहुत बारीक चीज़ें हैं। एक पर्टिकुलर टेम्पल, एक पर्टिकुलर रिलीजियस बुक, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को उठा के अनलिमिटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। कुछ चीज़ों को आप नहीं पकड़ सकते। जितनी मर्जी बुक पढ़ लो, उसकी भी लिमिटेशन है। कितनी किताबें पढ़ लोगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और कितनी का आती हैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, कितनी बुक्स आती हैं, है ना। कोई सेंस नहीं, बहुत ज़्यादा डूब के पढ़ने की कोई सेंस नहीं है। यूपीएससी को पास करने के लिए उतने ही नंबर हर साल चाहिए होते हैं। जब पेपर टफ आता है तो 1-2 क्वेश्चन कम हो जाते हैं, जब पेपर ईजी आता है 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली यूपीएससी का ट्रेंड वही है। जो यूपीएससी को ठीक से समझ गया, उस यूपीएससी कभी उसका रुकता नहीं। डिपेंड करता है आप मेरे कहे से चलते हैं और स्ट्रिक्टली मेरे को फॉलो करते हैं, या फिर आप अपना दिमाग लगाते हैं। जब आप अपना दिमाग लगाना शुरू करते हो, आप अपने एक्सपीरियंस से लगाते हो साल 2 साल के, तो आप कई बार मार खाते हो।
फिर आपको लगता है, फिर मैं बार बार कहता हूँ आप सब लोगों को जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, कम से कम मेरे स्टूडेंट्स, उनको साल बाद 2 साल बाद रियलाइज होता सर आप ठीक कह रहे थे, आप ही को फॉलो करना चाहिए था, आप जो कह रहे थे मैं वही करना चाहिए, बाद में रियलाइज करो बेटर है स्टार्टिंग से ही मेरे कहे से चलो। अभी सेशन शुरू होने वाले हैं, मेरे कहे से चलो, मेरे कहे से वो टॉपिक पढ़ो जो मैं बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करो, करंट अफेयर डेली की डेली डिस्कस करो, फेल हो ही नहीं सकते आप। चलो डिस्कस करते हैं इस न्यूज़ को, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सबको ये पता है, सब लोग इसको कर चुके हो कई बार, मोटे तौर के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। मैरीटाइम चोक पॉइंट्स इन इंडियन ओशन कौन कौन से हैं? राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन वेस्ट एशिया हैव रिवील्ड वर्ल्ड कंसर्न ओवर स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम चोक पॉइंट सच एज। अब मैरीटाइम चोक पॉइंट, मैरीटाइम का मतलब ओशनिक या सी के अंदर, चोक पॉइंट जहां पर चोक किया जा सकता है, बिजनेस रोका जा सकता है, ट्रेड है या फिर सप्लाई है वो रोकी जा सकती है। देन उसके अंदर कौन कौन? सबसे पहले है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आप सबको पता है कहाँ पर है, बाबल मंदेब सबको पता है कहाँ पर है, मलक्का स्ट्रेट सबको पता है कहाँ पर है। दीज रूट्स आर क्रूशियल फॉर ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन स्टेबिलिटी। मैरीटाइम चोक पॉइंट्स क्या होता है? चोक पॉइंट्स आर नैरो सी रूट्स थ्रू विच लार्ज वॉल्यूम ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाई पास। अब नाउ द पॉइंट इज, इस पॉइंट से, इस टॉपिक से खास तौर के ऊपर चोक पॉइंट से या स्ट्रेट से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके क्वेश्चन जो हो एथिक्स के सेक्शन से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ सकता है कि अगर चोक पॉइंट को किसी चोक पॉइंट किसी पॉइंट को चोक पॉइंट बना दिया जाए तो उसका एथिकल कंसर्न क्या होंगे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैंने क्लास में बताया भी था उसके बारे में। और उसके साथ साथ ये एसे के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। सो यहाँ से मेजर बिजनेस होता है, दैट इज कॉल्ड चोक पॉइंट, और इसको रोक दिया जाए तो फिर सांस आना बंद हो जाती है, उस पर्टिकुलर कंट्री की लाइफलाइन रुक जाती है। देन इंपॉर्टेंट क्या है, एनी डिसरप्शन कैन लेड टू, अगर इसमें रोका जाता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, फिर उसके बाद शिपिंग डिलेज होता है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस होती हैं, इन्फ्लेटरी जो प्रेशर्स हैं, महंगाई बढ़ती है, अगर चीज़ों की सप्लाई रुक जाती है, पेट्रोल नहीं आता, या कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अफेक्ट करती हैं, उससे जो आपकी कंट्री को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिसका इंपोर्ट और इम्पैक्ट एक्सपोर्ट आपको अफेक्ट करता है, उनके प्राइसेस बढ़ते हैं। देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? लोकेशन सिचुएटेड बिटवीन ईरान ओमान के बीच में आती हैं। दिस इज़ ईरान, ये ऊपर सारा ईरान है, एंड दिस इज़ ओमान, ये ओमान की टेरिटरी है, तो दिस इज़ ओमान, ठीक, और ये ओमान है यहाँ पर। तो इसकी कैपिटल मस्कट है। क्वेश्चन जो पूछा गया वो अंदर से बाहर की तरफ, मैंने बहुत गौर से नहीं पढ़ा है बट मुझे लगता है यही है कि यहाँ से अंदर की तरफ कौन कौन सी कंट्री आती हैं, दुबई, अबू धाबी, कतर, उसके बाद बहरीन है, और इधर कुवैत है, ऊपर इराक, और इस तरफ ईरान, ये वाला है इसका सीक्वेंस। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ये लगभग 19 किलोमीटर चौड़ा ये एरिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। देन उसके बाद एनर्जी लाइफलाइन है, और 20-25% ग्लोबल ट्रेड यहीं से होता है। मेजर कंट्रीज, मेजर यूजर्स हैं सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत एंड कतर। मेजर इंपोर्टर्स डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर इंडिया, चाइना, जापान, यूरोप, क्योंकि यहाँ से सारा पेट्रोल सप्लाई होता है। देन उसके साथ इसका मतलब ये कि अगर यहाँ से पेट्रोल सप्लाई होता है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकी इकोनॉमीज़ किसी न किसी फॉर्म में इन सब कंट्रीज़ की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है, चोक होता है, तो उसके इसमें पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, और मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वो सिर्फ पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं है, वो ओवरऑल इन्फ्लेशन है, उससे भाड़े भी बढ़ेंगे, उससे सब्जियाँ महंगी हो जाएंगी, कपड़े महंगे हो जाएंगे, हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते, जो प्राइसेस बढ़ जाते फिर नीचे नहीं आते कभी। तो इसके क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ पेट्रोल को टारगेट कर रही है, डीजल को फिलहाल टारगेट नहीं कर रही। देन स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स क्या हैं? ऑल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स और ब्लॉकेड में इंक्रीज क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड अफेक्ट्स ग्लोबल एनर्जी मार्केट, थ्रेटन्स इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी को थ्रेट करेगा। देन उसके बाद आता है बाबल मंदेब स्ट्रेट, ये बाबल मंदेब यहाँ पर, उसके ऊपर यमन है, यमन और ईरान दोनों एक ही बात है, दोनों शिया कंट्री हैं, और इनकी जो सुन्नी कंट्रियों से नहीं बनती, यानी कि सऊदी अरेबिया से नहीं बनती है इसकी, और बाकी की जो सुन्नी कंट्रीज हैं और इन दोनों के बीच में क्लैशेस हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इस तरफ ये जिबौती आएगा यहाँ पे, और ये अफ्रीकन हॉर्न का रीजन है, और यहाँ पे जिबौती, अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए, यहाँ पे हूती जो टेररिस्ट हैं या हूती जो रेबेलियंस हैं, कुछ भी कह लो उनको, टेररिस्ट कह लो, रेबेलियन कह लो, अल्टीमेटली हूतीज़ हैं, उसको अगर चोक कर देते हैं, वो भी शिया हैं और इंस्पायर्ड हैं ईरान से, अगर उसको ब्लॉक कर देते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड अफेक्टिव होगा, बहुत बैडली इफेक्ट होगा। देन ये लाइज बिटवीन यमन एंड जिबौती के बीच में आता है, और इट्रिया साथ में कनेक्ट्स रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है।
दिस इज गल्फ ऑफ एडन यहाँ पर, और ये रेड सी है। गल्फ उसको कहते हैं, आप सबको पता है, जहाँ पर जिसके 3 तरफ लैंड होती है, बीच में वाटर बॉडी होती है, दैट इज कॉल्ड गल्फ। देन गल्फ ऑफ एडन अल्टीमेटली लिंक्स विद सुएज कनाल, सुएज कनाल के साथ, यहाँ से सुएज कनाल, ऊपर जाके सुएज कनाल आ जाएगी। देन इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेड रूट है, यूरोपियन एशियन ट्रेड है, कंटेनर शिपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, नियरली 10% ऑफ ग्लोबल सी बॉर्न जो ऑयल ट्रेड है यहीं से होगा। रीसेंट कंसर्न क्या है, अटैक्ड बाय हाउथी जो मूवमेंट है उन्होंने अटैक किया, हैव डिसरप्टेड शिपिंग अफेक्ट हुई, इंक्रीज्ड फ्रेट कॉस्ट है उससे बढ़ गई, माल भाड़े बढ़ जाते हैं, उसके बाद चीज़ें महंगी हो जाती हैं। मलक्का स्ट्रेट है इंडिया, और इंडिया इंडियन ओशन के अंदर पड़ता है, और ये दैट इज़ द पार्ट ऑफ मलेशिया, और इंडोनेशिया इस तरफ आ जाएगा, तो मलेशिया का पार्ट है, और इसके बीच में यहाँ से मेजर ट्रेड रूट लोकेशन मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया के बीच में, कनेक्ट इंडियन ओशन विद पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या, ग्लोबल ट्रेड रूट है, 1/4 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड है, पासेस थ्रू इट, चाइना वनरेबिलिटी है यहाँ पे। तो दिस इज स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का, ऊपर मलेशिया है, नीचे इंडोनेशिया, तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में दिस इज मलेशिया एंड दिस इज इंडोनेशिया, और ऊपर भी ऐसे डिवाइड है, फिर आगे ब्रुनई आ गया, यहाँ पर ये बोर्नियो कालीमतान है यहाँ पे, और ये उनका एक टेरिटरी इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में, फिर यहाँ पे जावा, सुमात्रा और सुंडा ट्रेंचेस आ जाते हैं यहाँ पे। अराउंड 80% चाइना का इंपोर्ट यहीं से होता है, ट्रांस थ्रू मलक्का स्ट्रेट। ज्योग्राफी में हम लोग और डिटेल में जाके इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, बनने के पीछे रीज़न क्या है, क्यों आइलैंड कंट्री है यहाँ पे, ये आर्क है उसके डेवलप हो जाने के पीछे रीज़न क्या है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर एशिया, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वाई आर द चोक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सप्लाई चेन स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे डिटेल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। डिले कंटेनर मूवमेंट होगा, इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, ट्रेड इन्फ्लेशन होगा, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन होगा, चोक पॉइंट्स आर सेंट्रल टू इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल, नवल स्ट्रेटेजी, मैरीटाइम, ये सब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये सब छोटे छोटे रीजंस हैं, आपको इसको ठीक से पढ़ना है और मेंस में ये सेक्शन काम आएगा। देन करंट ग्लोबल कंसर्न क्या है, स्टेट ऑफ हार्मोज है, टेंशन इन्वॉल्विंग ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, रेज फियर ऑफ ऑयल सप्लाई डिसरप्शंस। इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया क्या है, इंडियन कंसर्न, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल, लार्ज मैरीटाइम ट्रेड वॉल्यूम, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडियन ओशन, इंप्लीकेशंस क्या है, इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी, नेवल प्रेजेंस, एनर्जी डाइवर्जन। कंक्लूजन आप देख लेना जाके इसके अंदर कंक्लूजन में क्या है।